दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि या तो उनके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है या उनका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप विदाउट इनकम प्रूफ भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कम है फिर भी चल जाएगा। और दूसरा, यहां पर स्टूडेंट भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो, आप कहीं पर जॉब नहीं करते, फिर भी आपको यहाँ पर से लोन मिल जाएगा। अब इस ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसका जो प्रोसेस है उसे ध्यान से समझेगा क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोसेस करते वक्त ही कुछ बातों में गलती कर देते हैं जिनके कारण उन्हें लोन अप्रूवल नहीं मिल पाता। और यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन और यहाँ पर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहले आपको उसे भी समझना पड़ेगा। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं पहले यहाँ पर आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन दिखा देता हूँ और फिर इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है वो भी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं बात कर रहा हूं एम पॉकेट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो, एम पॉकेट आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, यानी कि यहां पर इस ऐप पर हम भरोसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोन अमाउंट देख पा रहे हो जो कि मिनिमम 500 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की मिलती है। अब लोन कम है लेकिन यहाँ पर से मिलने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वही लोग अप्लाई करते हैं जिनको अदर किसी लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिल रहा। इसी के साथ इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 4% पर मंथ के हिसाब से आपको लगेगा, जो कि आपके सिबिल स्कोर और प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। हमें जो यहाँ पर से लोन ऑफर मिला है उसके लिए हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो आगे आपको पता चलेगा। और नीचे आप इसका टेन्योर भी देख पा रहे हो, 61 दिनों से लेकर 120 दिनों तक यहाँ पर टेन्योर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक लोन एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पर से 2,000 रुपए का लोन लेते हो और 3 महीने का आपको ईएमआई अगर मिलती है तो आप नीचे इंटरेस्ट रेट देख पा रहे हो। अगर 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अब अगर हम एनुअल पकड़ लेते हैं तो आप नीचे प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस देख पा रहे हो जो कि 200 रुपए है, जीएसटी के चार्जेस 36 रुपए है, टोटल इंटरेस्ट हमें जो लगने वाला है वो 120 रुपए है। एपीआर आप देख पा रहे हो 71% का यहाँ पर दिया गया है। तो जो 2,000 रुपए का लोन हम यहाँ पर से ले रहे हैं हमें वापस करने हैं 2356 रुपए 3 महीने में। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा ताकि आपको अप्रूवल जो है वो जल्दी मिल पाए। तो अब यहाँ पर से लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है इसके प्रोसेस को ध्यान से समझेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से एम पॉकेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। वैसे इसका जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर प्रोसेस करते टाइम हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर इसके स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, इसलिए मैंने दूसरे मोबाइल में इसका प्रोसेस किया है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, फिर से नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपका मोबाइल नंबर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो कंटिन्यू विद गूगल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर से आपको कोई एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि पहला है सैलरी रेट का, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो आपकी फिक्स सैलरी आपको मिलती है तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड का, अब इसमें कई तरह की कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जो कहीं पर काम करते हैं जिनको पेमेंट तो मिलता है लेकिन वहां पर से कोई सैलरी स्लिप नहीं मिलती, तो उस केस में आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा है कॉलेज स्टूडेंट का और चौथा है डिलीवरी पार्टनर का। अब आपके हिसाब से आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। डू यू हैव ए रेफरल कोड, रेफरल कोड वैसे ऑप्शनल है, रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप वो रेफरल कोड डाल सकते हो। अब जैसे आप रेफरल कोड डाल दो आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर से कुछ जरूरी स्टेप दी गई है जिसमें आपको कोई गलती नहीं करनी। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहला है केवाईसी इंफॉर्मेशन, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है वीडियो केवाईसी और दूसरा है डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। अब अगर आप वीडियो केवाईसी के जरिए करोगे तो लगभग 3 मिनट लगेंगे आपको वेरिफिकेशन के लिए, और अगर आप डिजी लॉकर के जरिए करते हो तो 2 मिनट में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन भी आ चुका है जो कि पैन कार्ड का है, अगर आप पैन कार्ड के जरिए भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के जरिए करके दिखा देता हूँ। अगर आप वीडियो केवाईसी के जरिए भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे आप यहाँ पर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर आप क्लिक कर दोगे, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपको आधार कार्ड के जरिए आप कर सकते हो और नीचे पैन कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे आप आधार कार्ड के जरिए अगर आप करना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। वेरीफाई विथ डिजिलॉकर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट पिन जो है वो आपको डालना होता है। अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ नहीं है तो फिर आप पैन कार्ड के जरिए भी कर सकते हो या फिर वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए भी कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट पिन डाल दो, आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के आगे टिक करना है और फिर नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यूर केवाईसी इज वेरीफाइड, आपको नीचे टेक अ सेल्फी पर क्लिक करना है और अपना एक लाइव सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अब जैसे कि हमने डिलीवरी पार्टनर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था, क्योंकि जिनके लिए मैं यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो डिलीवरी का जॉब करते हैं। तो जैसे कि अगर आपने स्टूडेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो आपको अपने कॉलेज का जो आईडी है वो लगाना पड़ेगा, या अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो फिर आपके कंपनी की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पर कंपनी का नाम डालना है, कंपनी का एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, काम यहाँ पर हम पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम वो सिलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन हमारा क्या है वो सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि काम करके हमें कितने साल हुए हैं वो हमें सिलेक्ट करना है और फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब हमारी जो मंथली एवरेज इनकम है वो यहाँ पर ऊपर डालनी है, उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, नीचे ओके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से हमें कंपनी सिलेक्ट करनी है जिस कंपनी में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर से कंपनी सर्च कर लेंगे, अब उस कंपनी में हमने जिस नंबर से रजिस्टर्ड किया है वो नंबर यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब उस नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर से हमारी जो बैंक है वो सर्च करना है। अब जैसे आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर से आपको अपने बैंक का नाम सर्च करना है और फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो बैंक आपने सिलेक्ट की है वो आपको दिखाई देंगी, आपको फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो नंबर आपका बैंक में आपने वेरीफाई करके रखा है। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी डाल दो, नीचे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपकी जो बैंक है वो आपको दिखाई देंगी, नीचे अप्रूव पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो बैंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिंक हो जाएंगी। जैसे लिंक हो जाती है, अब आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है जो कि आपके पैन कार्ड पे है। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पे है वो आपको डालनी है और नीचे आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, हाई क्वालिफिकेशन यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपके फादर का नेम, मदर का नेम आपको डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने जो नंबर डाला है वो नंबर आपका व्हाट्सएप पे है या नहीं, तो आपको यस और नो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका करंट एड्रेस अगर सेम है, सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका करंट एड्रेस कोई और है तो नीचे आपको करंट एड्रेस डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल कर दी है। ऊपर आपको कंप्लीट अ फ्यू पेंडिंग एक्शन टू स्टार्ट गेट लोन, यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, ऐड बैंक अकाउंट, आपको यहाँ पर नीचे ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब जो बैंक अकाउंट आपका यानी आईएफएससी कोड के साथ कनेक्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब आपका जो बैंक है वो यहाँ पर फिर से लिंक हो जाएगा। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो फिल हो चुकी है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको लोन दिखाई देगा। अब जैसे कि हमें यहाँ पर से 4,000 रुपए के लोन का ऑफर मिला है, उसके लिए हमें आप जैसे कि नीचे देख पा रहे हो 6 महीनों का टाइम मिला है।
अब नीचे आपको सारी जो लोन की डिटेल है वो आपको दिखाई देंगी। आपको ये बराबर एक बार चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट कितना लगने वाला है, सारी चीजें यहाँ पर दी जाती है। आप जैसे डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएंगी। अब अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो नीचे आपको गेट कैश पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो आगे आपके यानी ईएमआई की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। अब जैसे आप ये सारी डिटेल चेक कर लो, अब नीचे आप जैसे ओके पर क्लिक कर दोगे तो जो बैंक डिटेल आपने सबमिट की है उसमें आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर से लोन लेना या ना लेना ये आप पर डिपेंड करता है। और एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी का लोन एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाए और सभी को लोन मिल जाए। अगर आपके केस में आपको लोन नहीं मिलता तो कुछ और भी लोन एप्लीकेशन है, वैसे तो यहाँ पर ज्यादातर केस में लोन अप्रूव हो जाता है, लेकिन अगर लोन नहीं मिलता तो कुछ और भी एप्लीकेशन है जहां पर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।